अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है एक खातून वज़ीर आला का मोस्टली ख़वातीन के लिए उठाया गया एक बड़ा ही खूबसूरत कदम, पैनिक बटन के नाम से बनाम सरकार। पैनिक बटन बेसिकली सेफ्टी जोन होता है। अगर खुदा न खास्ता पैनिक बटन के सेफ्टी जोन के अंदर किसी खातून को कोई मुश्किल दरपेश है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन का सामना है, तो आप पैनिक बटन पे चले जाएं। वहाँ ऊपर कैमरा लगा हुआ है, वो आप खुद ब खुद सेफ्टी जोन में आ जाएंगे और किसी की जरूरत नहीं होगी कि आपको कोई नुकसान पहुँचा सके। ये एक पैनिक बटन है और इस पैनिक बटन के ऊपर भी मरियम ने कहा है कि ये ख़वातीन के लिए स्पेशली उन्होंने लगाया, लेकिन इसे सब यूज़ कर सकते हैं अगर आपको परेशानी है रोड के ऊपर। मैं इस वक्त MM आलम रोड के ऊपर हूँ, लाहौर शहर की ये बड़ी बिजी और बड़ी पोश एक इलाका कहलाता है। यहाँ पर ये बटन लगा हुआ है, शॉपिंग एरिया है बहुत ज़्यादा, तो ख़वातीन यहाँ आती जाती रहती हैं। तो ये मैं प्रेस कर रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन के लिए प्रेस कर रहे हैं। ये खेल की चीज़ नहीं है, मैं दोबारा आपको बताऊँ, ये खेल की चीज़ नहीं है। अगर आप इसे प्रेस करेंगे सिर्फ शौकिया या तमाशे के लिए, तो वो ऊपर कैमरा लगा हुआ है, वो आपको रिकॉर्ड कर लेगा। और अगर आपने इसके साथ मजाक किया तो मजाक महंगा भी आपको पड़ सकता है। तो अभी हम उनसे बात करते हैं। Welcome to using which Seco Lab system. This is आपकी क्या मदद कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हम ये इसको देखने के लिए, लोगों को बताने के लिए, अवेयरनेस के लिए इस बटन को ट्राई कर रहे हैं। और मैंने ये कह दिया लोगों को कि ये बटन खेलने के लिए नहीं है, ये एक इमरजेंसी कॉल है, तो इसको खेलने के लिए इस्तेमाल ना करें। आप ऊपर हमें देख रहे हैं? बिल्कुल ठीक है सर, कैमरे की आंख आपको देख रही है। बिल्कुल ठीक है। आप हमें रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और आपने इसके साथ खेल तमाशा नहीं करना। दूसरी चीज़ ये बताएं कि ये सिर्फ ख़वातीन के लिए है या कोई किसी मर्द के साथ भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी इसे कर सकता है, प्रेस कर सकता है? जी सर, कोई ख़वातीन हो या मर्द हो, किसी को भी पुलिस की मदद चाहिए, हम उसकी मदद के लिए तैयार हैं। अच्छा, ये मुझे कनेक्ट किससे करेंगे आप? ये जो मैंने डिस्ट्रेस कॉल की है, ये जो इमरजेंसी कॉल की है, ये मुझे कनेक्ट कहाँ करेगी? सर आप 15 पे लैंड हो रही है और अच्छा। आप इस टाइम 15 पैनिक बटन सेफ्टी जोन पे हैं। जी ठीक है। और मुझे क्या बताना पड़ेगा कि मैं कौन से डब्बे से या कौन से नंबर से फ़ोन कर रहा हूँ, या आपको पता चल गया मेरी लोकेशन का? नहीं सर, जब आपकी कॉल यहाँ 15 पे लैंड होगी, हमें उसी टाइम पता चल जाएगा और हम कैमरे की आंख से देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आपसे ऑफिस में मुलाकात होती है। थैंक यू। थैंक यू। ये बटन जो सा है, आपने याद रखना है, ये बटन खेल नहीं है। ये बटन मुश्किल के लिए, मुश्किल में आपकी इमरजेंसी कॉल को कनेक्ट करने के लिए अथॉरिटी से बनाया गया है। ये खेल के लिए नहीं है, इसको आपने याद रखना है। वो ऊपर से आपको देख भी रहे हैं ताकि अगर कोई खेल तमाशा करने का चक्कर में आए तो वो आपको पकड़ भी सकते हैं। तो मजाक के हद में नहीं लेना आपने इसको। ये इमरजेंसी बटन है, किसी भी इमरजेंसी फैसिलिटी को, इमरजेंसी कॉल सेंटर को, जैसे 15 का है, जैसे 1122 है, उसको कभी आपने मजाक के तौर पे इस्तेमाल नहीं करना। क्योंकि अगर आप मजाक कर रहे हैं और आपने एक बंदे को बिजी कर लिया, किसी को ज़रूरत है उस वक्त उस बंदे की इमरजेंसी कॉल, उस बंदे के रिस्पॉन्स की, और वो रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा उनको, तो वो आपके ऊपर होगा और आप उसके जिम्मेदार होंगे। तो इसलिए इमरजेंसी सर्विसेज के साथ कोई मजाक कभी मत कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप बेटे? मैं ठीक ठाक हैं? बिल्कुल। आप रोड पे चलते हैं, रोड पे कोई ऐसा अनहैप्पी मोमेंट हुआ है कि किसी ने कोई तंग किया हो या छेड़ा हो? हुआ था, इधर ही पास हमारी यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पर मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग आ रहे थे, तो वहाँ पर एक बाइक पे एकदम आया था, उसने एकदम से मेरा बैग खींचा, लेकिन मेरे में खुद भी पावर थी तो मैंने अपना खुद बैग छीन लिया, लेकिन वो भाग गया। उतनी देर में वो रुका नहीं। अगर पीछे नंबर प्लेट लगी होती तो फिर मैंने उसको पकड़वा लेना। नंबर प्लेट नहीं थी? नंबर प्लेट नहीं थी। अच्छा बेटे, ये जो 15 पे कॉल की थी आपने? नहीं।
क्यों नहीं की? क्योंकि वो रुका नहीं था, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं, उसका चेहरा भी नहीं हम लोग देख लेकिन सके। उसने आपको डिस्टर्ब तो किया था। एग्जैक्टली, हम लोग अपने ध्यान नहीं जा रहे थे, लेकिन वो पीछे से एकदम आया। अच्छा, ये इन्होंने यहाँ पर ये पैनिक बटन्स लगाए हैं ये 15 के, आपको लेकिन ये वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे नहीं है? वहाँ पे नहीं है। वो हमारी यूनिवर्सिटी इधर गवर्नमेंट कॉलेज के बिल्कुल साथ है। अगर क्या, हालांकि गवर्नमेंट कॉलेज के पास ये चीज़ होनी लाजमी है, लड़कियों के कॉलेजेस के पास होनी चाहिए, लेकिन ये चीज़ वहाँ पे नहीं है। और ये चीज़ यहाँ लगी हुई है जहाँ पे जिसका ना नफा है ना नुकसान है, वो यहाँ लगा हुआ है, लेकिन वहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे नहीं है। वहाँ नहीं है? वहाँ नहीं। आपको लगता है कि ये होना चाहिए? एग्जैक्टली होना चाहिए। ये कदम एक मेरा हिसाब से ये पाकिस्तानी औरतों के लिए काफ़ी अच्छा है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये इस तरीके से काफ़ी जो लड़कियाँ मतलब इस तरह हरास हो जाती हैं, वो घबरा जाती हैं, वो यूनिवर्सिटी छोड़ देती हैं, अपनी पढ़ाई छोड़ देती हैं, वो जाती नहीं है। लेकिन इस सूरत में ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। आप क्या कहती हैं, आपको क्या लगता है होना चाहिए? जी बिल्कुल। आपके साथ कभी कोई ऐसा गैर खुशगवार वाक़या हुआ है, ऐसा कोई आपको परेशानी हुई हो? काफ़ी दफ़ा हुआ है, लेकिन इग्नोर किया हर दफ़ा। और आपने रिपोर्ट नहीं किया कभी? नहीं। क्यों नहीं किया रिपोर्ट? एग्जैक्टली कोई रिस्पॉन्ड नहीं आने वाला, क्योंकि हम जानते हैं ये पाकिस्तानी अवाम है, इतनी जल्दी रिस्पॉन्ड आने वाला नहीं है। लेकिन अब देखें, अब खातून वज़ीर आला हैं, वो ख़वातीन के लिए कुछ कर रही हैं, उनको करना भी चाहती हैं, आप रिपोर्ट तो करें। सर देखिए, मैं आपको ऑलमोस्ट ऐसा होता है ना, जो रिपोर्ट करने जाता है उसको डिफेंड करने के बजाय उसकी इमेज और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। यहाँ पे जब हमारे पुलिस वाले ही ऐसे हैं, वो आपको उल्टी नज़रों से देखेंगे, तो कौन सी औरत जाएगी रिपोर्ट करने? मुझे तो नहीं ख्याल कोई जाएगी। हम जाएं और हम जाके ये कहें कि भाई एक बंदा हमें पीछे से आया, हम लोग अपने ध्यान जा रहे थे, पीछे से एक बंदा आया, उसने कहना आप लोग कहाँ जा रही थी, क्या करने जा रही थी, आप लोग यूनिवर्सिटी के बाहर क्या थी, क्या कर रही थी, मतलब हर चीज़ को वो वेरीफाई करेंगे। इवन कि वो हमें ही जो है वो प्रोमिनेंट करेंगे एज़ कम्पेयर टू जिस बंदे को करना चाहिए उसको नहीं करेंगे। आपका फीडबैक हमने बीबी मरियम तक पहुंचा दिया। आप कुछ कहना चाहेंगी सीएम को? नहीं, कुछ नहीं कि जहाँ पे ज़रूरत है ना वहाँ लगवाएं। इधर MM आलम पे कोई भी रुके हरास नहीं करेगा, क्योंकि वो सब जानते होंगे कि भाई ये मेन रोड है, वो गली के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ पे होना ज़रूरी है। वहाँ पे अगर ये चीज़ हो तो हर बंदे को पता होगा कि भाई अगर हमने किया तो हम पकड़े जाएंगे। पैनिक बटन के सेफ्टी जोन के अंदर किसी खातून को कोई मुश्किल दरपेश है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन का सामना है, तो आप पैनिक बटन पे चले जाएं। हमारे साथ एक खातून मौजूद हैं जो हम ये पैनिक बटन के ऊपर बात कर रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इसको कैसे समझती हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। ये बताएं कि ये कैसा लगा आपको, ये जो इन्होंने कदम उठाया बीबी मरियम, क्योंकि आप खुद एक वज़ीर आला हैं और खातून भी हैं, तो उन्होंने ख़वातीन के लिए स्पेशली ये पैनिक बटन लगवाया कि अगर कोई परेशानी हो तो वो ये लगाया। आपको कैसा लगा ये काम? मुझे तो इसके बारे में सुन के देख के अच्छा लगा कि ये जो इन्होंने प्रोग्रेस की है एक अच्छा कदम है औरतों के लिए, ख़ास तौर पे जो ये पैनिक बटन लगाया कि इसको पुश करें तो जो कोई आप अपनी कोई कंप्लेंट है वो लॉन्च करवा सकती हैं और उस पर फर्दर कार्रवाई हो सकती है। पहले ये फैसिलिटीज़ नहीं थी, पहले फ़ोन पे था और फ़ोन में जब तक बंदा या वो पुलिस आती थी तब तक ये काम नहीं हो सकता था। लेकिन ये पैनिक बटन चूँकि एक साइड पर लगा हुआ है, इसको आपको इसकी पोजीशन पे प्रॉब्लम है? पोजीशन पे प्रॉब्लम है। अब मैं तो इसको जस्ट एक खंबा समझ के तो गुजर रही थी, तो मुझे बाद में पता चला कि ये पैनिक बटन लगा। मैंने आपको बताया कि ये हाँ जी, ये आपने बताया, लेकिन इसका ये होना चाहिए कि ये ऐसे प्लेसेस पे लगाएं जहाँ पे जैसे बस स्टॉप्स हैं या कोई शॉपिंग मॉल्स हैं जहाँ पे कोई इरिटेट कर रहा है तो वो फौरन इसको पुश करें और वो कैप्चर हो सके। आपके साथ ऐसा कोई वाकया हुआ? जब मैं बीइंग अ लॉयर, मैं अपने मैं हाँ जी मैं लॉयर हूँ, तो मेरे अपने एरिया में जो है वहाँ पे ये छेड़ाखानी ये सिस्टम बहुत था। तब मैं कहती थी तो वो वहाँ पे 15 पे एग्जैक्टली हंसते होते थे कि मैडम वो आप उनको कुछ करें, आप वकील हैं, वो मेरे वकील होने पे हंसते थे। अच्छा, जो 15 वाले लोग थे वो रिकॉर्डिंग पे हंसते थे, तो मैं कहती थी कोई बात नहीं, आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है। लेकिन बाद में हमारे एरिया में ये कैमराज वगैरह लगे थे, लेकिन अभी तक वहाँ पे भी ये पैनिक बटन नहीं लगा। लेकिन ये देख के मुझे खुशी हुई है कि उन्होंने ये कदम उठाया। आप इसको दबाएं, प्रेस करें। अच्छा, एक तो ये इसकी ये भी बड़ा मुश्किल है कि यहाँ तक ये पहुँचना और रात के वक्त। लेकिन इसके अलावा भी बाकी प्लेसेस भी होंगे। मैं सिर्फ ये चाह रही हूँ कि ऐसी जगहों पे लगाएं जैसे बस स्टॉप्स हैं, जहाँ कोई रशी एरियाज़ हैं या जहाँ पे औरतें ज़्यादा काम करती हैं, कोई वर्क प्लेसेस हैं उनके जहाँ पे उनको इस चीज़ की प्रॉब्लम होती है, ताकि वो इसको पुश कर सकें और कोई जब फौरी उसके ऊपर रिएक्शन हो सके। अब इसको दबाएं, आपसे बात करता हो कि नहीं करता? Welcome to use in which they call अस्सलाम वालेकुम। आपकी क्या मदद कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम 15 जी मैडम भाई मैं राबिया एडवोकेट बात कर रही हूँ यहाँ से MM आलम रोड से। हम ये चेक कर रहे हैं। जी मैडम, मैं जस्ट इसको चेक कर रही हूँ। अभी मेरी कंप्लेन वगैरह कोई नहीं, मैं जस्ट इसको चेक कर रही हूँ कि ये वर्क सही कर रहा है, कोई इसमें खराबी वगैरह तो नहीं। आपको आवाज़ सही आ रही है मेरी? जी मैडम, आवाज़ ठीक आ रही है आपकी। इसके ऊपर कोई आप लगाएं कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਬਟਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਖਵਾਤੀਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਛੇੜਦੇ ਨੇ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਟਨ ਦਬਾਓ ਤੇ 15 ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਉੱਤੇ। ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੇੜ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ, ਉਹਦਾ ਬਾਈਕ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਰਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਲੇ ਖੈਰ ਨਾ ਜਾਓ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। ये एक 15 का बटन और ये बूथ लगा हुआ है, ये इसको पैनिक बटन कहते हैं जी। ये उन्होंने लगाया है कि खवातीन को या किसी को भी कोई परेशानी हो 15 से राब्ता करने के लिए दबा सकते हैं। कैसा लगा आपको ये कदम? ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बात है कि पता किसको चलेगा ये? आपको नहीं पता था? मुझे नहीं पता था। आपने किसी जगह इंटरनेट पे कहीं पे कोई प्रमोशन नहीं देखी? बिल्कुल नहीं देखी। ठीक है, ये आप करें। और ये कितने लगे हैं ये भी पता चले ना, पूरे लाहौर में हर जगह है। ये कुछ लगे हैं, अभी उन्होंने उसको टेस्ट के तौर पे लगाया। ये कदम कैसा है? बहुत अच्छी बात है, ये बहुत जरूरी है। कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि रास्ते में कोई ऐसी चीज हुई हो, कोई अनहैप्पी इवेंट हुआ हो? शुक्र हुआ नहीं, लेकिन इस डर से लड़कियां बाहर नहीं निकलती ना। मतलब मैं खुद भी नहीं, मेरी बेटी हो, मैं नहीं जाती कि अगर कुछ हो रात में तो कैसे। तो अगर हमें पता हो कि ऐसी चीज़ें हैं पब्लिकली अवेलेबल और हम इसको कर सकते हैं इस्तेमाल, ये बहुत अच्छा कदम है। ये प्राइवेट है, ये गवर्नमेंट का है, ये गवर्नमेंट का है। ये सेफ सिटी अथॉरिटी इसको देख रही है। देखिए मैं प्रेस करता हूँ, आप उनसे बात करें, उनको बताएं ये बात जो आपने बताया, फीडबैक अपना इनको दें। और दूसरी बात ये कि इतनी देर क्यों ले रहे हैं जवाब देने में? आप ठीक कह रही हैं, फौरन होना चाहिए ना जवाब इसका। हेलो हेलो, इमरजेंसी बटन है तो फौरन बोलें। इनकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है। हाँ, आवाज़ आ रही है आपको? चलें ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, खैर से जाएं। ये पैनिक बटन लगाने के बाद खवातीन की कॉल्स आई हैं? यस सर, बहुत सी हमारे पास कॉल्स रिसीव होती हैं। कोई खातून ऐसी हैं जिनका फ़ोन स्नैच हो गया है, तो उस टाइम हमारा जो पैनिक बटन है जो 15 वालों का, उसकी मदद से वो जब हमें कॉल करती हैं और हम उनको कैमरे की आंख से देख भी रहे होते हैं। क्या पूछ रहे हैं आप? सर ये मैं पूछ रहा हूँ, ये क्या चीज़? भाई ये जो लड़के लड़कियों को छेड़ते हैं ना, जी जी, और छेड़ के दौड़ जाते हैं, ये उसलिए लगाया उन्होंने कि लड़की फ़ौरन आके इसको दबाए और फ़ौरन वो वहाँ से तस्वीरें उतारेंगे आपकी। वो देख रहे हो? पैनिक बटन बेसिकली सेफ्टी ज़ोन होता है। अगर खुदा न खास्ता पैनिक बटन के सेफ्टी ज़ोन के अंदर किसी खातून को कोई मुश्किल दरपेश है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन का सामना है, तो आप पैनिक बटन पे चले जाएं। वहाँ ऊपर कैमरा लगा हुआ है, वो आप खुद ब खुद सेफ्टी ज़ोन में आ जाएंगे और किसी की ज़रूरत नहीं होगी कि आपको कोई नुकसान पहुँचा सके।
सर ये क्या चीज़ है? क्या पूछ रहे हैं आप? सर ये मैं पूछ रहा हूँ ये क्या चीज़? भाई ये जो लड़के लड़कियों को छेड़ते हैं ना, जी जी, और छेड़ के दौड़ जाते हैं, ये उसलिए लगाया उन्होंने कि लड़की फौरन आके इसको दबाए और फौरन वो वहाँ से तस्वीरें उतारेंगे आपकी, वो देख रहे हो, तस्वीरें उतार के फिर वो बंदे को ट्रेस कर लेंगे, जिसने छेड़ा होगा ना किसी लड़की को उसको पकड़ देंगे वो। ये लोग फ़ौरन आएंगे? फ़ौरन आएंगे, वो यहाँ से दबाएंगे और फ़ौरन आएंगे। अच्छी चीज़ है ना ये? अच्छी चीज़ तो छेड़ते किसी को? नो अल्लाह माफ़ करे, बिल्कुल ऐसे नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच, खैर से जाएं। भाई आपने मेरी कॉल रिसीव की? यस सर, मैंने रिसीव हाँ भाई, जब कॉल रिसीव करते हैं क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? सर इसमें बेसिक जो प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि आपको पता है रोड पे लगा हुआ है पैनिक बटन, तो उसमें ये होता है कि बच्चे ख़ास तौर पे हमें डिस्टर्ब करते हैं। पता तो चल जाता है क्योंकि हमारे पास कैमरा नंबर शो हो रहा होता है, हमें पता चल जाता है, हम कैमरे की नज़र से देख लेते हैं उन्हें। तो उसमें बच्चों की वैसे गैर ज़रूरी कॉल्स और वो कॉल करके भाग जाना, वो हमारे पास ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। फ़ोन एंगेज हो जाता है, लाइन एंगेज? यस सर, एंगेज हो जाती है कॉल। उसको आप कट नहीं कर सकते? उसको कॉल हम कट नहीं कर सकते, लेकिन जब हम ये देख लेते हैं कि गैर ज़रूरी कॉल है, क्योंकि हम कैमरे की आंखों से देख रहे होते हैं, इसलिए फिर हम उसे कट कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मोस्टली नेचर देखते हो, ये पैनिक बटन लगाने के बाद खवातीन की कॉल्स आई हैं? यस सर, बहुत सी हमारे पास कॉल्स रिसीव होती हैं, डेली बेस पे बहुत सी कॉल्स रिसीव होती हैं जिसमें किसी ख़वातीन का, कोई खातून ऐसी हैं जिनका फ़ोन स्नैच हो गया है और आपको पता है ऑन द स्पॉट उस टाइम कोई उनकी मदद नहीं कर रहा, तो उस टाइम हमारा जो पैनिक बटन है जो 15 वालों का, उसकी मदद से वो जब हमें कॉल करती हैं और हम उनको कैमरे की आंख से देख भी रहे होते हैं, और उस टाइम कई बार तो ऐसे भी हुआ है कि वारदात जो कर रहा है स्नैचर जो है वो भी हमने कई इनकी पैनिक बटन की मदद से हमने यानी कि उन्हें पकड़ा है और पुलिस के पास पहुँचाया। अच्छा, ये भी हो सकता है, यानी कि ये इतना सिक्योर है? यस सर, ये सिक्योर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हम अभी, थैंक यू सो मच। हम सेफ सिटी के अंदर आए हैं, पैनिक बटन पे काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ आके पता चला कि यहाँ पर एक वर्चुअल सेंटर है फॉर चाइल्ड सेफ्टी, यानी कि बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए, स्पेशली बच्चों के जो रिलेटेड केसेस हैं उनसे डील करने के लिए यहाँ पर एक पूरा कॉल सेंटर भी है, और उस कॉल सेंटर के साथ यहाँ लोग मौजूद हैं जो बच्चों की सेफ्टी पे काम कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी साथी ताहिरा साहिबा। ताहिरा साहिबा, आप तो इनके साथ जो इनका पॉडकास्ट है वो भी करती हैं? बिल्कुल। अच्छा, चले माशाल्लाह। ये बताएं कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं और ये क्या करता है? बेसिकली बच्चों के हवाले से एक थोड़ा सा गैप आ रहा था। इससे पहले हमारी ख़वातीन की प्रोटेक्शन के लिए वर्चुअल वुमेन फॉर पुलिस स्टेशन बनाया गया था, लेकिन बच्चों के केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे थे। सो उस चीज़ को देखते हुए सीएम पंजाब का इनिशिएटिव है वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी। बेसिकली है ये कि अगर आप 15 पे कॉल करते हैं तो एक IVR चलती है कि अगर आपको बच्चों से रिलेटेड कोई भी इशू रिपोर्ट करना है तो आप 3 प्रेस करेंगे तो आपकी कॉल यहाँ पे लैंड हो जाएगी। कैसे इशू हो सकते हैं बच्चों से रिलेटेड? बच्चों, अगर कोई बच्चा आपका खो गया है, गुमशुदगी से मुतालिक कॉल है, अगर कोई बच्चा कहीं आपको मिल गया है, कोई लावारिस बच्चा मिला है, या फिर बच्चों के साथ किसी भी किस्म की कोई ज्यादती है, अब्यूज है, कोई भी इशू है, बैगरी देखता हूँ, बिल्कुल वो भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। इस पे बता सकता हूँ कि बच्चा मांग रहा है, भीख मांग रहा है और वो यहाँ पर है। इसका चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के साथ भी लिंक है क्या? हमारे पास असल में सारा डेटाबेस मौजूद होता है उन बच्चों का जो कहीं खो गए हैं। जैसे अगर पेरेंट को इतला देता है कि मेरा बच्चा कहीं खो गया है, दूसरी तरफ हमारे पास कॉल मसूल हुई है कि कोई एक मासूम बच्चा है कहीं रोड पर खड़ा है या रो रहा है, हमारे पास दोनों कॉल्स का डेटाबेस होगा, दोनों को मैच किया जाएगा तो पता चल जाएगा कि बच्चा कहाँ मौजूद है और कहाँ से खोया है, तो फिर फैमिली को उसके हैंड ओवर किया जाएगा। अच्छा, क्या इसमें वो जो मैंने बैगरी की बात की है, वो बैगरी वाले तो अब यहाँ पर भी देखते हैं, तो ये यहाँ से आपको रिपोर्ट करते हैं कि बच्चे कुछ ऐसे हैं जो वहाँ पर इस तरह मौजूद हैं, उनको रेस्क्यू किया जाना चाहिए और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हैंड ओवर करते हैं। आप उनको रिपोर्ट कर देते हैं? बिल्कुल, हमारा जोन है, तमाम डिपार्टमेंट्स के साथ हमारा कनेक्शन है। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, दूसरी चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में भी ये देखते हैं यहाँ पे? चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस भी आते हैं और फिर ये ना सिर्फ हम यहाँ पे अपनी कॉल्स को डील करते हैं, बल्कि कॉल्स का फॉलो अप लेते रहते हैं जब तक कि वो केस हैंड ओवर ना हो जाए, यानी कोर्ट के पास ना चला जाए। उस तमाम टाइम पीरियड में हम कॉलर के साथ कनेक्शन में भी रहते हैं, जो विक्टिम है उसको भी देखते रहते हैं कि अभी क्या कंडीशन है, पुलिस मौका पर पहुंची थी। आपको इसके ऊपर मिल जाती है रोज़ाना के बिना पे हमारे पास हंड्रेड्स की तादाद में कॉल्स आ रही हैं। वैसे हमारा ये रीसेंट इनिशिएटिव है, 26 को हमारे पास ये इनॉग्रेशन हुई है, लेकिन हंड्रेड्स की तादाद में केसेस आते हैं और डेली बेसिस पे तमाम केसेस को सॉल्व भी किया। कैसा केसेस आते हैं, कोई एक आधा बता सकती हैं आपके मोस्टली कैसे आते हैं? ये अभी ये केस यहाँ पे अगर खोलते तो पता चलता है आपको कि बच्चे की गुमशुदगी से मुतालिक हमें 8 तारीख को एक कॉल मौसूल है, जिसको आज हमने सॉल्व किया है। 8 तारीख को हमें केस बहावलपुर
से मौसूल हुआ कि एक बच्चा गुम हो गया है, और उसके बाद कहीं और से हमें कुछ दिनों बाद एक केस रिसीव हुआ कि एक छोटा बच्चा है मासूम और वो कहीं पे घूम रहा है। सो हमने अपने पुराने डेटाबेस से चेक किया उसको, उसकी तमाम डिटेल्स हमारे पास, उसकी पिक्चर्स, हर चीज़ हमारे पास आई, तो हमने उनको मैच करके देखा था ये सेम बच्चा है जो 8 तारीख को खो गया था। सो अगर पुराना केस भी होगा उसका डेटाबेस भी हमारे पास मौजूद होगा, रीसेंट केस भी होगा। सो और आप सारे पंजाब को देखते हैं? हम पूरे पंजाब को देखते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम ताहिरा, थैंक यू सो मच। भी हम यहाँ मौजूद हैं सेफ सिटी अथॉरिटी में ही, यहाँ पर सेफ्टी फॉर वुमेन, क्योंकि हमारी वज़ीर आला एक खातून है तो उनका स्पेशल फोकस यही है। वो कोशिश भी कर रही हैं और ये बड़ी अच्छी बात है कि औरतों को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए और ड्यू प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। उनको जो सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये वर्चुअल पुलिसिंग है। वर्चुअल पुलिसिंग से मेरी उनकी मुराद ये है कि आप कॉल करें, एक हेल्पलाइन है उस पर कॉल करें, आपको एक पुलिस स्टेशन में कनेक्ट किया जाएगा, वहाँ पर पुलिस वाले बैठे होंगे और आप अपनी रिपोर्ट वहाँ पर दर्ज करवा सकते हैं। किसी ने मुझे हरास कर दिया, मेरे सामने वो बंदा बैठा, उसके सामने मैं 15 पे कॉल नहीं कर सकती। मैं वहाँ पे चैट के जरिए कनेक्ट करूँगी, उसकी एक तस्वीर भेज दूँगी, उसकी मोटरसाइकिल का नंबर भेज दूँगी। कितनी कॉल्स आ जाती हैं आपको? डेली हमें 1000+ केसेस रिसीव होते हैं। जो वर्चुअल पुलिस स्टेशन है ये कॉन्सेप्ट क्या है? यहाँ पे हमारे पास आप देख रहे हैं सिर्फ फीमेल्स हैं, फीमेल ऑफिसर्स हैं और तमाम के तमाम IT ग्रेजुएट हैं। मेल बैठे हैं। पैनिक बटन्स बेसिकली सेफ्टी ज़ोन होता है। अगर खुदा न खास्ता पैनिक बटन के सेफ्टी ज़ोन के अंदर किसी खातून को कोई मुश्किल दरपेश है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन का सामना है, तो आप पैनिक बटन पे चले जाएं, वहाँ ऊपर कैमरा लगा हुआ है, वो आप खुद ब खुद सेफ्टी ज़ोन में आ जाएंगे और किसी की ज़रूरत नहीं होगी कि आपको कोई नुकसान पहुँचा सके। किसको चलेगा ये? आपको नहीं पता था? मुझे नहीं पता था। गवर्नमेंट कॉलेज के पास ये चीज़ होनी लाजमी है और ये चीज़ यहाँ लगी हुई है जहाँ पे जिसका ना नफ़ा है ना नुकसान है वो यहाँ लगा हुआ है। मैं इस वक्त एक वर्चुअल पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद हूँ जो औरतों के लिए स्पेशली बनाया गया है। जो मैम यहाँ खड़ी है मेरे पास, ये इस वक्त इंचार्ज हैं यहाँ पे, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम आपका नाम क्या मैम? सरवत मैम। ये आप जो वर्चुअल पुलिस स्टेशन है ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्या किस तरह काम करता है? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हमें 15 ये सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पे हमारे पास आप देख रहे हैं सिर्फ फीमेल्स हैं, फीमेल ऑफिसर्स हैं और तमाम के तमाम IT ग्रेजुएट हैं। DSP साहब हैं। हम लोग अगर किसी सिनेरियो में कहीं पे पुलिस की हमें गाइडेंस चाहिए होती है तो हम अपने DSP के जो शिफ्ट इंचार्ज होते हैं उनसे थोड़ी सी गाइडेंस लेते हैं। जी, लीगल प्रोसीडिंग के लिए हम लोग उनसे रब्ता करते हैं। तो इसमें एक तो आप देख रहे हैं कि तमाम की तमाम फीमेल्स हैं। 15 पे हमें जितनी कॉल आती है फीमेल खुद अटेंड करती हैं। 15 डायल करके अगर आप 2 दबाते हैं तो आपकी कॉल वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में आएगी। इसके अलावा हमसे कनेक्ट होने का एक और तरीका है। आपका जो बेस यानी जहाँ से ये इनिशिएट हो रही है वो 15 है जी, आपका सोर्स 15 प्लस वुमेन सेफ्टी ऐप। वुमेन सेफ्टी ऐप पे भी फीमेल्स हमें कनेक्ट होती हैं थ्रू चैट, वीडियो कॉल या फिर ऑडियो कॉल। जी ठीक है। उसके अलावा वुमेन सेफ्टी ऐप भी आपके साथ ही कनेक्टेड है जी। आप पूरे पंजाब को देखती हैं? जी, पूरे पंजाब को 36 इस्ला हैं और तमाम फीमेल्स ही देख रही हैं सिर्फ। ठीक है। आपके पास स्ट्रेंथ है इतनी कि आप? जी, हमारी 3 शिफ्टों में काम हो रहा है और हमारे केसेस हम लोग इक्वली डिवाइड करते हैं आपस में और हम हर बंदा उसको इक्वली अच्छे से मॉनिटर कर रहा होता है। कितनी कॉल्स आ जाती हैं आपको? डेली की अगर हम देखें टाइम, मतलब जो आपकी शिफ्ट में अगर होते हैं, हाँ जी, शिफ्ट की बात नहीं करूँगी लेकिन ओवरऑल डेली हमें 1000+ केसेस रिसीव होते हैं। और वो सारे के सारे उन पे काम हो जाता है? हाँ जी। कोई ऐसा तो नहीं है कि जो फ़ोन पे ही हल हो सकता हो, कोई बात ऐसी हो सकती है? हमारे तमाम केसेस फ़ोन पे ही हल होते हैं क्योंकि हम उसको वर्चुअली देख रहे होते हैं। हम पुलिस को कनेक्ट करवाते हैं और अगर किसी फीमेल को कोई इशू होता है जो थाने नहीं जाती, हम लोगों की कोशिश होती है कि हम किसी फीमेल को थाने नहीं भेजें। पुलिस वाला या तो जाएगा थ्रू व्हाट्सएप, उनसे एप्लीकेशन लेंगे या फिर थ्रू
कॉन्फ्रेंस कॉल, हम तीन जरिए से उनको कनेक्ट करवाते हैं। यानी कि अगर मैं ये कहूँ टीवी के ऊपर कि खातून को अगर कोई प्रॉब्लम है, वो वुमेन सेफ्टी ऐप से 15 से वो 2 प्रेस करके आपसे कनेक्ट करे, तो आप पुलिस को उनके दरवाजे पे भेज दें। बिल्कुल बिल्कुल, हम भेजते हैं। उनको खुद थाने जाने की जरूरत नहीं है। और इसमें किसी भी किस्म की हरासमेंट हो, किसी भी किस्म की परेशानी हो, फैमिली डोमेस्टिक इशू हो, खवातीन इस पे रब्ता करके आपके साथ थ्रू हो सकती हैं। आप हमें वुमेन सेफ्टी ऐप के थ्रू प्रूफ भी भेज सकते हैं। उसमें अटैचमेंट का हमारे पास एक फीचर है। लड़कियां हमें जैसे अगर कोई सामने बैठा हुआ है, किसी ने मुझे हरास कर दिया, मेरे सामने वो बंदा बैठा, उसके सामने मैं 15 पे कॉल नहीं कर सकती, मैं वहाँ पे चैट के जरिए कनेक्ट करूँगी, उसकी एक तस्वीर भेज दूँगी, उसकी मोटरसाइकिल का नंबर भेज दूँगी। और यहाँ पे हमारे पास क्योंकि कैमरे के फीचर्स हैं, हम लोग थ्रू कैमरा उस बाइक को, उस गाड़ी को फ़ौरन ट्रेस करते हैं और उनकी लोकेशन हमारे पास वुमेन सेफ्टी ऐप के थ्रू आ रही होती है। मैम कोई सक्सेस स्टोरी है आपके पास? हमारे पास बेहद सक्सेस स्टोरीज हैं, हर तरह की सक्सेस स्टोरी है, डोमेस्टिक से लेके एसिड थ्रोइंग, उसके अलावा हरासमेंट की। आपने सब केसेस को सॉल्व किया? जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन से बात कर रही हूँ, क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? मैं ट्रांसजेंडर हूँ, पॉइंट पे मारे, पुलिस अकेले हमारे गोरों को मारे, मुझे मारे। जी अभी पुलिस आ रही है, जल्दी भेजें। मैं वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन से बात कर रही हूँ, क्या आप ठीक हो? उन्होंने ने मुकाबला किया, अपनी जान पे खेल के हमें बचाया, लाइन को पूछ रखे, अभी मैं बिल्कुल सेफ हूँ। सर मुझे 2 लड़के फॉलो कर रहे हैं, प्लीज जल्दी पुलिस भिजवा दें। पुलिस आपके पास आ रही है। बिल्कुल किया, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा फीमेल्स के लिए, क्योंकि फीमेल बहुत कंफर्टेबल फील करती हैं अगर वो हमसे बात करती हैं। बजाय इसके कि एक मेल अब कॉल टेकर, अगर जैसे वो उठा रही हैं फ़ोन, हम लोगों ने सुसाइड के केसेस भी रोके, जो खातून दिल बर्दाश्ता होकर किसी वजह से खुदकुशी करना चाहती थी, उनको भी कंसोल करते हैं। अच्छा, हाँ जी, इस तरह के भी हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, तो किसी ना किसी वजह से वो कर रही होती हैं, फिर उनसे जब फीमेल बात करती है वो बहुत कंफर्टेबल फील करती हैं। अच्छा मैम, एक बात है, जैसे मैं कभी बच्चियों से बात कर रहा था सड़क के ऊपर, उन्होंने कहा हमने फ़ोन पे बताया उनको कि इस तरह करके मुझे किसी ने रोका, वो लॉयर थी खातून, उन्होंने कहा कि मेरे साथ किसी ने छेड़खानी की है, तो उसने वो कहती हैं कि मुझे, वो कहता आगे से बंदा जो बात कर रहा था कि आप फिर कुछ करती क्यों नहीं इसके बारे में, हंसना शुरू कर दिया, उन्होंने मेरी बात का मजाक बना लिया। तो ये इस तरह की स्टोरी जो सी है, ये बड़ी खतरनाक होती है। क्या ऐसे केसेस होते हैं? इस तरह के भी केसेस आते हैं हमारे पास, लोग बड़ी बुलिंग भी करते हैं, बड़ा ये यहाँ से मतलब कॉल सेंटर से उनके साथ हुई 15 पे, उस खातून ने बताया कि हमारे साथ ऐसे हुआ। अच्छा 15 पे? नहीं सर, ऐसा तो वैसे कभी भी नहीं सुनने में आया कि इस तरह से भी कुछ पॉसिबल हो सकता है। हमारे बात की, मैंने सोचा मैं आपसे पूछ लूं। मेरे अपने एरिया में जो है वहाँ पे ये छेड़ाखानी ये सिस्टम वो था, तब मैं कहती थी तो वो वहाँ पे 15 पे एग्जैक्टली हंसते होते थे कि मैडम वो आप उनको कुछ करें, आप वकील हैं, वो मेरे वकील होने पे हंसते थे। अच्छा, जो 15 वाले लोग थे वो रिकॉर्डिंग पे हंसते थे। बिल्कुल होती है सर, हमारा रेगुलर ऑडिट हो रहा होता है, हमारी कॉल्स मॉनिटर हो रही होती हैं और ये ऑन रिकॉर्ड होती है हर चीज़। हम यहाँ से कोई भी कॉल करते हैं, किसी विक्टिम को कॉल कर रहे हैं, पुलिस वाले को कॉल कर रहे हैं, या आम किसी से भी कनेक्ट हो रहे हैं, हमारी हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड है। अच्छा मैम, खवातीन जो सी मोस्टली वो प्राइवेसी के अंदर बड़ा उनके प्रॉब्लम होता है, तो क्या आप उनकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करती हैं? बिल्कुल करते हैं। हमें जो खातून अगर कह दे कि मेरे हस्बैंड के साथ मुझे इशू है और मैं बताना नहीं चाह रही, हम बड़े तरीके से उसके हस्बैंड को बुला के समझाते हैं, लेकिन अगर वो कह रही है कि मेरा नाम नहीं आएगा तो उसका नाम किसी सूरत नहीं आता। अच्छा, आखिरी सवाल वो ये कि वुमेन कार्ड आजकल एक बड़ी चीज़ चली हुई है, औरतें जो सी हैं वो बाज़ दफ़ा मर्दों को बुली करने के लिए या उनको ब्लैकमेल करने के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं, तो आप कैसे स्क्रूटनाइज करती हैं इस चीज़ को कि ये औरत जो बोल रही है वो सच बोल रही है? उस सूरत में हम लोग अपने जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उन पर थोड़ा ट्रस्ट करते हैं, हमें वो वीडियो एविडेंस के साथ प्रूफ करते हैं। ये नहीं कि अगर पुलिस वाला हमें ज़ुबानी कलामी कह रहा है कि कोई फीमेल कुछ गलत बयानी कर रही है, हम उनको कहते हैं कि सर आप वीडियो एविडेंस हमें दें, खातून का बयान, वहाँ से हमें एक तो बॉडी लैंग्वेज से भी पता चल जाता है, अब ज़ाहिर इतनी प्रैक्टिस है, और पुलिस वाले भी हमारे साथ हमें अपना मतलब बताते हैं कि ऐसी खातून भी आपको समझ में आ जाती है कि जो प्ले कर रही है? बिल्कुल आ जाती है, लेकिन कुछ लोग काफ़ी सारी सिचुएशंस में बड़े ठंडे मिजाज में भी होते हैं, तो हम इसका मतलब ये नहीं कि उनको सीरियस नहीं लेंगे। हम पहले देखते हैं, पुलिस वहाँ पे भेजते हैं, फिर वीडियो बयान होते हैं, फिर रिटन स्टेटमेंट्स आती हैं, उस बेसिस पे अगर फीमेल हमें कुछ कह रही है तो हम उस, अगर वो कहती है पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही, हम उससे भी प्रूफ लेते हैं। पहले हम वेरीफाई करते हैं कि आया ये कोई वुमेन कार्ड तो नहीं खेल रही, कोई मसला तो नहीं हो रहा, तो फिर हम लोग उसको वेरीफाई करने के बाद उसको प्रोसीडिंग करवाते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच।
बटन्स बेसिकली सेफ्टी जोन होता है। अगर खुदा न खास्ता पैनिक बटन के सेफ्टी जोन के अंदर किसी खातून को कोई मुश्किल दरपेश है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन का सामना है, तो आप पैनिक बटन पे चले जाएं, वहाँ ऊपर कैमरा लगा हुआ है, वो आप खुद ब खुद सेफ्टी जोन में आ जाएंगे और किसी की जरूरत नहीं होगी कि आपको कोई नुकसान पहुँचा सके। पता किसको चलेगा ये? आपको नहीं पता था? मुझे नहीं पता था। गवर्नमेंट कॉलेज के पास ये चीज़ होनी लाजमी है और ये चीज़ यहाँ लगी हुई है जहाँ पे जिसका ना नफ़ा है ना नुकसान है, वो यहाँ लगा हुआ है। माशरे में ख़वातीन और बच्चे एक तो सिन्फ़ नाजुक भी हैं, ऊपर से कमज़ोर भी हैं। जो मजबूत लोग हैं, जो मर्द हैं, उनको उनका साथ देना चाहिए और उनको इतना एम्पावर करना चाहिए कि वो सोसाइटी में अच्छे सिटीज़न की तरह, अच्छे मुआशरे में फ़र्द की तरह इस मुआशरे में रह सके और अपना किरदार अदा कर सके। जब भी मरियम इसका हिस्सा बनी, इस मैनेजमेंट का और एडमिनिस्ट्रेशन का, यानी कि जब वो CM पंजाब बनी, वो पहली खातून वज़ीर आला बनी, तो सियासी चीज़ें साइड पर रख के एक चीज़ बड़ी अच्छी थी कि पंजाब के अंदर सही मायने में तब्दीली आई है। पंजाब ने एक्सेप्ट किया है अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी बहू को, अपनी बच्ची को कि वो आए और रूल करे और देखे वो हमें किस तरह बेहतर बना सकते। देखें ये सारी चीज़ें जो स्पेशली ये इनिशिएटिव लिए जाते हैं, ये सोसाइटी के मजलूम तबके की मदद करने के लिए लिए जाते हैं। अभी मरियम ने ये बड़े अच्छे इनिशिएटिव लिए और वो इनिशिएटिव जो उनसे हैं वो अब उतना फल भी दे रहे हैं। पैनिक बटन आपने देखा, पैनिक बटन का इस्तेमाल बड़ा अच्छा होना चाहिए। इस पैनिक बटन का जो असल में जो उसका मकसद है वो बड़ा अच्छा है और पैनिक बटन का इस्तेमाल जब भी आप करें, कोशिश करें कि उस पैनिक बटन के थ्रू किसी से मजाक ना करें, उस पैनिक बटन का गलत इस्तेमाल ना करें। याद रखें, आपकी छोटी सी भी गलती, आपका छोटा सा भी मजाक, थोड़ी देर के लिए जो दिल लगी आप करेंगे, वो किसी के लिए नुकसानदेह हो सकती है। आपकी जगह किसी की हेल्प हो सकती है, वो नहीं होगी और वो बंदा नुकसान उठाएगा, हो सकता है उसकी जान चली जाए। तो इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल बेहतर करें। दूसरी चीज़, यहाँ पर विमेन वर्चुअल पुलिसिंग है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि ख़वातीन को एक मौका मिल रहा है, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ वो अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें। और ख़वातीन से भी दरख्वास्त ये है कि जब भी आप इस तरह की किसी चीज़ का इस्तेमाल करें, इसको गलत इस्तेमाल ना करें, इस किसी भी चीज़ को गलत इस्तेमाल ना करें। आपने एक दफ़ा रिवायत डाली, इसको अपनी एनिमोसिटी के लिए, अपनी दुश्मनदारी के लिए, अपने उसकी रूह की तस्कीन के लिए इस्तेमाल करने के लिए, जिसको वुमेन कार्ड अब सारे कहते हैं, तो आपने एक गलत रिवायत सेट कर दी और वो गलत रिवायत जो सी है वो फिर दूसरे जो सही भी होगा ना उस पर भी गलत पड़ेगी। तो जब इस तरह की चीज़ें सेट होती हैं, यानी कि जिसमें सोसाइटी के अंदर बेहतरी लाने के लिए इकदाम किए जाते हैं, तो आप कोशिश ये किया करें कि आप उनका इस्तेमाल भी सही करें ताकि जो सही लोग हैं, जो हकदार हैं, उन तक उनका हक पहुंच सके और उनकी दादरसी हो सके। गुजारिश यही थी आपसे, अपना ख्याल रखें। मैं जल्द इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।